तो आज का वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि ऑब्वियस फार्मूला का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो फार्मूला याद रहना चाहिए। सब बेसिक फार्मूला है, कुछ कुछ जो याद रहना ही चाहिए, जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये सब बहुत सारा फार्मूला है जो कि याद रहना ही चाहिए, मस्ट है। कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। अप्रॉक्स 25 में 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहेगा। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर जो करना है तो ऑब्वियस से बात है कि फार्मूला आना ही चाहिए। उसमें पहला जो सबसे बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, वो कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ का जो सबसे पहला फार्मूला एफ, अगर जो कोई एक दो चार्ज है जो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है, कोलम्बिक फोर्स। तो उसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के क्यूबन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के का वैल्यू है, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का जो वैल्यू है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे के हो जाएगा, के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक के जो है ये फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन हो गया, के का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसी का क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म है। अगर जो कोई दो ठो चार्ज सेपरेटेड है और उसके बीच का पोजीशन वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में उसका फोर्स को ऐसे लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2, उसके बीच का पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1, और पोजीशन वेक्टर का R2, यहाँ पे R2 माइनस R1, इसके ऊपर भी वेक्टर R2 माइनस R1 का क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज जानने से पहले जानेंगे इसमें होता क्या है। लेमडा जो है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो चार्ज है वो रहेगा, रिसाइड करेगा सरफेस पे, यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा सरफेस पे, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यानी क्यू इनक्लोज्ड या क्यू ओवर पर यूनिट लेंथ। चार्ज का हो गया हमारा एसआई यूनिट कूलम्ब और लेंथ का मीटर, तो इसका जो एसआई यूनिट हो गया कूलम्ब पर मीटर। तो इसमें देखेंगे फाइनाइट लेंथ का, कोई एक वायर अगर जो ऐसा ले लिए फाइनाइट लेंथ का, तो फाइनाइट लेंथ का अगर जो कोई वायर ले लिए, तो उसके कारण अगर जो, और एक पॉजिटिवली चार्ज है, अगर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके कारण क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे अगर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका ही यहाँ से पता चलता है। और ए हो गया क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और लेमडा हो गया ये चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका ई पैरेलल, इसके कारण, इस सब हर एक चार्ज के कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर एक डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ऐसा करके कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कुछ जो आएगा ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ना कुछ। तो ई पैरेलल का वैल्यू, ई परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये हो गया ई पैरेलल। हाँ, ई पैरेलल, ई पैरेलल। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू डिराइव होकर आता है, वो आता है के लेमडा बाई आर या डी। डी यहाँ पे डिस्टेंस हो गया बिटवीन द पॉइंट एंड द इनफाइनाइट चार्ज वायर, और साइन थीटा वन, जहाँ पे थीटा वन हो गया ऊपर वाला एंगल, कुछ एंगल लिए थीटा वन, और थीटा टू हो गया नीचे वाला एंगल, थीटा वन एंड थीटा टू। तो ई पैरेलल का फॉर्मूला हो गया, ई पैरेलल है यहाँ पे, के पैरेलल नहीं, ई पैरेलल। ई पैरेलल इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और ई पैरेलल के लेमडा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। और एक फाइनाइट लेंथ का वायर था, सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक तरफ से वायर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, तो मतलब अप्रोक्स ए वाला बहुत लंबा हो गया, तो कोई इस तरफ से हो जाए लंबा या फिर इस तरफ से हो जाए लंबा, किसी भी तरफ से लंबा अगर जो होगा वायर, तो कोई एक जो थीटा होगा वो हमारा 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। तो उस केस में फॉर्मूला आ जाएगा
ई परपेंडिकुलर दिस और ई पैरेलल के लेमडा बाई डी कॉस थीटा टू। और दोनों तरफ से अगर जो है इनफाइनाइट हो जाएगा तो थीटा वन और थीटा टू दोनों का वैल्यू लेमडा थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच मतलब 90 को अप्रोच करेगा। तो 90 को अप्रोच करेगा तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो 2k लेमडा बाई आर या डी निकलता है। आर यहाँ पे ले रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू पॉइंट, या फिर डी भी ले रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग में आते हैं। तो चार्ज रिंग में भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज रिंग में भी क्या बोलते हैं क्यू बाई एल ही, चार्ज जो है वो लेंथ पे ही रिसाइड कर रहा है, क्या बोलते हैं इसमें सिग्मा ही लेते हैं। तो सिग्मा ले सकते हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका कुछ फॉर्मूला है के क्यू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होता है एट आर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट आर एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, जहाँ पे इस केस में यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है यहाँ पे आर बाई रूट टू पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये पॉजिटिव चार्ज को नहीं निगेटिव चार्ज को कंसीडर करके हमारा ग्राफ बना। इस केस में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज अगर जो यहाँ पे लेंगे तो मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, अगर जो डिस्क लेते हैं तो डिस्क में आ गया हमारा जो चार्ज रिसाइड करेगा वो हमारा चार्ज रिसाइड हमारा एरिया पे करेगा। चार्ज जो रहेगा वो ओवरऑल डिस्क का एरिया पे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा जो होता है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर यानी चार्ज पर मीटर स्क्वायर यानी चार्ज पर यूनिट एरिया को लिख सकते हैं हम लोग कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका ये हो गया ऐसा यूनिट सिग्मा का। इसमें होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड पर यूनिट एरिया। इसका जो फॉर्मूला आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता है। इसका केस वन अगर जो लेते हैं एक्स बहुत छोटा है आर से, एक्स यानी इधर बहुत पास में है इसके, हाँ यही है एक्स हमारा, तो एक्स हो गया इस तरफ। अगर जो बहुत पास है डिस्क के तो उस केस में हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा अप्रोक्स टेंस टू मानते हैं एकदम सेंटर के पास अगर जो है तो मान लेते हैं उस केस में जीरो ही हो गया एक्स का वैल्यू। तो उस केस में ए वाला क्वांटिटी हमारा जीरो हो जाएगा तो उस केस में बचेगा ई का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम ही फॉर्मूला हो जाता है फॉर इनफाइनाइट सीट। इनफाइनाइट सीट में कॉस थीटा अगर जो लेते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा, अगर जो इसमें कॉस थीटा थीटा इज इक्वल टू इस कॉस थीटा के केस में कॉस थीटा 90 कॉस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ तो थीटा अगर जो 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में तो क्या बोलते हैं हमारा जो डिस्क हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही हमारा वैल्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब स्फीयर हम लोग स्फीयर इसमें जो हमारा चार्ज जो है रिसाइड करेगा हमारा कुछ वॉल्यूम पे। अब इसमें दो केस आता है, एक कंडक्टर का केस और एक नॉन कंडक्टर यानी कह सकते हैं इंसुलेटर ही। हाँ तो जो कंडक्टर होता है उसमें हमारा चार्ज है जो सरफेस पे रिसाइड करता है। तो इस केस में हम लोग का जो फॉर्मूला आता है फॉर आर लेस देन 1, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। आर इज इक्वल टू अगर जो आर का रेडियस का एक सर्कल एक स्फीयर है तो इसके अंदर चार्ज इनसाइड स्फीयर कुछ रिसाइड ही नहीं कर रहा, तो क्यू इनक्लोज्ड ही हमारा जीरो हो गया। यहाँ पे रो लिखते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई वी। तो क्यू इनक्लोज्ड का ही वैल्यू जीरो हो गया, इसके कारण हमारा इसमें फर्स्ट केस में हमारा जो है वो आता है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सेकंड केस में अगर जो एट आर इज इक्वल टू आर या फिर आर इज ग्रेटर देन एक्स तो उस केस में हमारा पूरा चार्ज हो गया। उसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरा चार्ज को हम लोग एक्यूमुलेट करके सेंटर पे लिया है और उसके कारण जो क्या बोलते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो के क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया। इसका जो ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कह सकते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, तो अंदर में तो कुछ फ्रॉम जीरो टू आर, यहाँ पे आर हो जाएगा और ए जीरो, और अगर जो यहाँ से जीरो से आर तक में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है इनक्लोज। और उसके बाद हमारा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं फॉर नॉन कंडक्टर, इसमें हो गया क्यू इनक्लोज बाई वॉल्यूम। इसमें चार्ज जो है जो पूरा वॉल्यूम के अंदर इनक्लोज्ड है,
तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू आर बाई आर क्यू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब r इज ग्रेटर देन r के लिए, अगर जो r का वैल्यू हमारा जो स्मॉल r है, कोई पॉइंट मान लेते हैं p, वो हमारा यहाँ पे रिसाइड कर रहा है इस जगह पे, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू बट आर स्क्वायर, सेम फार्मूला जो हमारा हॉलो सॉलिड के लिए था, हॉलो और सॉलिड के लिए। अब मान लेते हैं कोई नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये आया, इलेक्ट्रिक फील्ड टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में अगर जो एक पॉइंट P है और कोई मान के चलिए कोई L लेंथ का एक रॉड है, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेमडा वो नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट से x लेंथ पे जा करके कोई dx लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं, जिसके ऊपर हम लोग मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो dq है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है तो dq। और इसको हम लोग dq को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं लेमडा इज इक्वल टू q बाई एल, तो dq को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी एल, हाँ ऐसे लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी एल। तो वैसे ही है लेमडा इंटू डी एक्स, और फिर इसको हम लोग फॉर द होल लेंथ ऑफ वायर या फिर फॉर द होल लेंथ ऑफ रॉड के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन Q इनक्लोज्ड बटा आर स्क्वायर। तो हमारा Q इनक्लोज्ड हो गया K इंटू डी क्यू का ये पूरा हो गया Q, और हमारा रेडियस हो गया मतलब पूरा लेंथ हो गया एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे अगर जो इस पॉइंट को 0 नहीं a मानते हैं अगर जो, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे a टू b तक। और यही केस हो गया क्या बोलते हैं इसमें एक हम लोग क्या बोलते हैं रिंग लिए हैं, रिंग के ऊपर मान लेते हैं dq चार्ज है, और उसको फॉर द होल सरफेस हम लोग इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू r। सेम ही प्रोसीड्यूर अपनाया गया इस दोनों में फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का हमारा फार्मूला, बेसिक फार्मूला हो गया। इसका PDF शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।